अशोक चौधरी जी अनुसूचित कोटा से चुनाव लड़ते हैं, न कि जनरल से लड़ते हैं। अगर आपको फट रहा है ना, ये मुझे बहुत ज्ञान है और मैं विद्वान हूं, तो जरा सा जनरल सामान्य सीट से लड़कर देखिए, आपके औकात का पता चल जाएगा। अशोक चौधरी जी विभीषण के रोल में मत रहिए। अगर विभीषण के रोल में रहिएगा तो रावण का तो नाश हो ही गया। जब हमारे लोग जग जाएंगे और ऐसे ऐसे गद्दारी करने वालों को लोग जब जूता और चप्पल के माला से स्वागत करेंगे ना, तो आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। और हाथ में जो धागा काड़ा बांधते हैं, टीका लगाते हैं, उससे आपको जो है आरक्षण नहीं मिला है। यह बाबा साहब ने 4-4 बेटा कुर्बान किया और 24 घंटे में 18 घंटा पढ़ा और बहुत तकलीफ उठा करके अपने पूरे परिवार को गला दिया हम लोगों की रक्षा के लिए। तो बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण के बल पर आप शिक्षा मंत्री बने थे ना, आगे रामचरितमानस के पाठ से बने थे। नफरत के सौदागरों की आंखों में इतनी ताव नहीं कि वो ताजमहल की खूबसूरती को पहचान सके, तो आपको पहचानने की क्षमता नहीं है। अशोक चौधरी जी अगर ऐसा भाषा बोलिएगा तो जो भी प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, अम्बेडकरी लोग हैं, आपके भाषा अच्छी नहीं लग रही है, आपको बहिष्कार करेंगे। नमस्कार, जय भीम। मैं सुनील, आप देख रहे हैं बिहार दस्तक। मैं सिवान में हूं और मेरे साथ सिवान के प्रथम पदाचार्य एडवोकेट राजदेव बोध जी से बात करेंगे। सर, बिहार सरकार में जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, उन्होंने बयान दिया है कि रामचरितमानस में जितने भी दोहा हैं वो SC ST OBC जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ हैं। लेकिन जो JDU के एक नेता हैं अशोक चौधरी, ये चंद्रशेखर जी का सर विरोध किए हैं। मैं फिर पुनः बिहार दस्तक को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, बुधा पहले सिवान से। और मैं वीडियो क्लिप के माध्यम से देखा चंद्रशेखर जी के बारे में, जो अशोक चौधरी पूर्व शिक्षा मंत्री बिहार सरकार ने उसको क्रॉस कर रहे थे, यानी चंद्रशेखर जी को जो विचार था उसको गलती ठहरा रहे थे। तो मैं अशोक चौधरी माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री जी से और JDU के वरिष्ठ नेता से मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपको चौधरी बनाया कौन, आपके पिताजी को चौधरी कहा कौन, और पासी श्रेणी में क्यों रखा? आपकी गणना पासी में होती है, तो वो बताइए कि हर एक माँ के पेट से इंसान पैदा होता है। लेकिन यहाँ के लोग जो चतुर लोग थे, 6743 जाति बनाया और 6743 जाति में एक जाति में 7 गोत्र बनाया और गोत्र बना करके ऊंच नीच बनाया। तो मैं पूछता हूँ कि पूरे दुनिया की माँ इंसान पैदा करती है, ये भारत के कौन ऐसा लोग हैं कि इंसान को भी जानवर से बदतर बनाया, जिसमें आप आते हैं। आप अनुसूचित जाति कोटा से लड़ते हैं। अशोक चौधरी जी अनुसूचित कोटा से चुनाव लड़ते हैं, न कि जनरल से लड़ते हैं। अगर आपको फट रहा है ना, ये मुझे बहुत ज्ञान है और मैं विद्वान हूं, तो जरा सा जनरल सामान्य सीट से लड़कर देखिए, आपके औकात का पता चल जाएगा पता। चौधरी जी, इस समय क्या हुआ? वही हुआ, रावण का जो विभीषण था ना, आप लोग विभीषण बन रहे हैं। विभीषण बनना छोड़ दीजिए, विभीषण बनना छोड़। अशोक चौधरी जी विभीषण के रोल में मत रहिए। अगर विभीषण के रोल में रहिएगा तो रावण का तो नाश हो ही गया, लेकिन आप भी नहीं बचे, आपका भी खत्म हो गया। और जब ऐसा भाषा बोलिएगा तो अंबेडकर अनुयायी, अंबेडकर के पुत्र जग चुके हैं और सबकी भाषा को हमारे भीम के जो सिपाही हैं वो समझ रहे हैं। जब आप क्षेत्र में आइएगा ना, तो यह जो भीम पुत्र है या भीम पुत्रियां हैं, तो जानते हैं आपको स्वागत कैसे करेगी? पूछेगी, ए कौन है? तो अशोक चौधरी। कौन जात हैं? तो पासी। क्या करने आए हैं? तो वोट मांगने हैं। किसके लिए वोट मांगने आए हैं? तो जब नाम रखिएगा ना, तो आपको जानते हैं फूल का माला नहीं रहेगा। मैं सम्मान के साथ कहता हूँ, कुछ माला 2 तरह का बनता है, एक फूल का भी माला बनता है और एक जूता चप्पल का भी माला बनता है। तो जब हमारे लोग जग जाएंगे और ऐसे ऐसे गद्दारी करने वालों को लोग जब जूता और चप्पल के माला से स्वागत करेंगे ना, तो आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। इसीलिए संकट की घड़ी जब आती है तो अपने लोगों को रक्षा करना चाहिए, बचाना चाहिए। जब आपका घर ही नहीं बचेगा तो किस घर में रहिएगा अशोक चौधरी जी? इसलिए आपसे मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं भैया कि चंद्रशेखर जी अपने घर की चौपाई दोहा नहीं बोले हैं। जिसको आप पूजा करते हैं ना घर में नवरात्रि के दिन, अभी अपने बेटी की शादी कहाँ किए हैं? सोचिए कहाँ किए हैं। और हाथ में जो धागा काड़ा बांधते हैं, टीका लगाते हैं, उससे आपको जो है आरक्षण नहीं मिला है। यह बाबा साहब ने 4-4 बेटा कुर्बान किया
और 24 घंटे में 18 घंटा पढ़ा और बहुत तकलीफ उठा करके अपने पूरे परिवार को गला दिया हम लोगों की रक्षा के लिए, तो बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण के बल पर आप शिक्षा मंत्री बने थे ना? बने थे ना? आखिर रामचरितमानस के पाठ से बने थे? जरा बता दीजिए कि हम चौपाई पढ़ने से बने हैं कि पढ़ने से बने हैं? तो शिक्षा के द्वार अंबेडकर जी ने खोला, और शिक्षा के द्वार खोलने से आप उच्च डिग्री प्राप्त किए, आपके बेटी पढ़ा, बेटा पढ़ा, और उसके बाद शादी आज सामान्य कोटि में कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री बने। अगर आरक्षण हटा दिया जाएगा ना तो सब आपका औकात खत्म हो जाएगा, टोटल औकात खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अभी समय है, समझ जाइए और एक साथ रहने की कोशिश कीजिए, है ना? अब देश में आग लग चुकी है नफरत के खिलाफ में, लेकिन आपको शर्म नहीं आती है थोड़ा सा? एक कोई बहुत बढ़िया शेर बोला है, बोल देते हैं कि नफरत के सौदागरों की आंखों में इतनी ताव नहीं, नफरत के सौदागरों की आंखों में इतनी ताव नहीं कि वो ताजमहल की खूबसूरती को पहचान सके। तो आपको पहचानने की क्षमता नहीं है। अशोक चौधरी जी आँख का ऑपरेशन कराइए, मोतियाबिंद हो गया है। सच्चाई को जानिए कि आपके वर्ग के साथ, पूरे दलित समाज के साथ, बहुजन समाज के साथ कितना जुल्म हुआ, कितना अत्याचार हुआ बाबा साहब के। अच्छा, आपका धर्म बहुत बढ़िया है, ठीक है, मान लेते हैं अशोक चौधरी जी, आप हिंदूवादी हैं, आप मनुवादी हैं, आप रामचरितमानस को पूजा करते हैं, महाभारत को पूजते हैं, छठ ज्योतियाँ करते हैं, सब कुछ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन जब देश चलाने की बात आएगी तो कौन सा वहाँ किताब का पूजा कीजिएगा? जब आप पिटाते हैं अपने लोग मंत्री एमएलए तो कहाँ जाते हैं? वो मंदिर में जाते हैं, रामचरितमानस के जा करके घुराते हैं और चौपाई पढ़ करके मुक्त होते हैं, आगे थाना में जाते हैं कि कोर्ट में जाते हैं। तो कोर्ट से न्याय मिलता है, थाना से न्याय मिलती है, और वह किताब है भारतीय संविधान, जिससे पूरे बहुजन समाज को न्याय मिला हुआ है। तो आप जो है लोगों को गुमराह मत कीजिए। और हम बहुजन समाज की तरफ से, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बिहार इकाई की तरफ से, मेरा नाम एडवोकेट राजदेव बौद्ध हुआ, आपको मैं सलाह दे रहा हूँ। आप बहुत विद्वान हैं, लेकिन अपने घर में आग लगाने का काम मत कीजिए, ताकि हमारे युवा शक्ति जाग चुकी है, भीम सैनिक जाग चुके हैं, भीम शक्ति जाग चुकी है, और पहचानने में देरी नहीं हो रही है। हम आर्टिफिशियल कोई आदमी नहीं है। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन इन योर बॉडी। हर एक इंसान के शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय होती है, और उस 5 ज्ञानेंद्रिय से सबके बारे में इंसान जान जाता है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय हमारे पास भी है, हमारे भीम सैनिकों के पास भी हैं, और अब क्या बोल रहे हैं सभी लोग समझ रहे हैं। इसलिए इस वीडियो क्लिप के माध्यम से हम सलाह देते हैं कि कोई भी संकट आता है, कोई भी घड़ी आती है बहुजन समाज के तरफ से, तो वहाँ संबल बनना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। घर की बात हमारी घर में होगी, लेकिन आप उसी मनुवादी व्यवस्था जिन्होंने हमारे पुरखों को क्या नहीं बनाया आप नहीं जानते हैं। गोबराह कौन खाता था जी? गाय, बैल का गोबर जो दौरी होता था पहले, अनाज खाते थे, और गोबर हगता था पशु, उसमें का अन्न हम लोग खाते थे ना। आम के उठले की रोटी कौन खाता था? इतना सा भात, इतना साग कौन खाता था? चटाई कौन उड़ता था? गुदरा कौन उड़ता था? आपके घर के, हमारे घर के 3-4 पीढ़ी पहले के देखिए ना क्या दशा थी। अब उस दशा को सुधारने के लिए रामायण नहीं आया, गीता नहीं आया, महाभारत नहीं आया, पुराण नहीं आया, वेद नहीं आया, कुरान नहीं आया, बाइबिल नहीं आया। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि त्रिपिटक भी नहीं आया, भगवान बुद्ध का भी जो ग्रंथ है वो भी नहीं आया। हमारी स्थिति को सुधारने के लिए एक महान ग्रंथ आया, जिसको हम गर्व से कहते हैं भारतीय संविधान, रिटन बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उनको मैं नमन करता हूं, आपको बहिष्कार करता हूं, और ऐसा भाषा बोलते रहिएगा। अशोक चौधरी जी, अगर ऐसा भाषा बोलिएगा तो जो भी प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, अम्बेडकरी लोग हैं, आपके भाषा अच्छी नहीं लग रही है, आपको बहिष्कार करेंगे। और बिहार में जहां जाइएगा तो आपका स्पीच लोग दिखाएगा कि भाई तब उसी को जप करके आप वोट ले लीजिए। किसको? रामचरितमानस को पढ़िए और चुनाव जीत जाइए। श्रोता बंधु को मैं पुनः एक बार अभिवादन करता हूं। अब पुनः नूतन वर्ष 2023 में विज्ञान में, बुद्ध में और देश को तरक्की की ओर ले जाने के लिए आप लोग काम कीजिए।
बौद्ध धर्म का नारा है सबसे भाईचारा है। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। हम लोग जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते हैं। लेकिन सत्य बात तो हमारे पुरखों ने बोला है, वो झूल गए, गोली खा गए, जो भी दंड मिला मनुवादियों द्वारा उन्होंने झेला, लेकिन समझौता अपने सिद्धांत से नहीं किया। और आज भी हम लोग अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करेंगे। हम भीमवादी हैं और संघर्षों के